रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोधपुर दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में देंगे सौगात, सेना के बेड़े में शामिल होंगे स्वदेशी एलसीएच, पश्चिमी सरहद को मिलेगी और अधिक मजबूती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो यानी कि स्वदेश निर्मित 3 एलसीएच इंडियन आर्मी को सौंपे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर को ये सौगात देंगे और ये जो चॉपर हैं ये भारत में निर्मित है। और जोधपुर में ये चॉपर, ये 3 चॉपर सौंपे जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता रंजन दवे के साथ। रंजन, कब तक इनका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा जोधपुर में? जी, बताना चाहूंगा कि अब से कुछ ही देर बाद में यहाँ देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी मौजूदगी में यह स्वदेशी टेक्निक से बना जो एलसीएच लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है वह वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। और गर्व की बात है कि राजस्थान के जोधपुर में पश्चिमी सरहद का जो एक महत्वपूर्ण एयरबेस के रूप में देखा जाता है, वहाँ यह बेस रहने वाला है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ ही देर में यहाँ राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। उसके बाद में यहाँ सर्वधर्म पूजा होने वाली है और सभी धर्मों के जो श्रेष्ठ लोग हैं, पुजारी हैं, वे यहाँ पहुंचेंगे और उनके साथ में ये हेलीकॉप्टर की पूजा की जाएगी और उसके बाद में एक औपचारिकता रूप में इसे सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद में लगातार मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह का संबोधन रहने वाला है यहाँ। तो निश्चित तौर पर जो स्थिति और जो माहौल है, एक जोश भरा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है और अपने आप में महत्वपूर्ण है यह पूरा विषय, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है और एक महत्वपूर्ण दिन है। शक्ति के प्रतीक के रूप में इसे यहाँ सम्मिलित किया जा रहा है। तो अपने आप में एक रंजन, काफी कुछ जो है ये स्वदेशी निर्मित जो एलसीएच हैं, इनको अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, उड़ते हुए देखेंगे, फ्लाई करते हुए देखेंगे तो ये अपाचे जैसे काफी हद तक नजर आते हैं। क्या कुछ खासियत होगी इनकी जो इन्हें दूसरे चॉपर से अलग करती है और युद्ध के मैदान में ये मारक साबित होंगे? जी, निश्चित तौर पर अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये एक मारक क्षमता के रूप में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले जो अगर जानकारी जो साझा करूं तो कारगिल के जब युद्ध हुए थे तो उस समय इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की एक जरूरत और एक रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं महसूस हुई थी। उसके बाद में स्वदेशी टेक्निक पर इसका जोर दिया गया और कहीं ना कहीं यह आज बेड़े में शामिल होने जा रहा है। कॉम्पैक्ट रेडियस 500 किलोमीटर इसका बताया गया है, यानी कि 500 किलोमीटर के रेडियस में यह घूम सकता है और 21,000 फीट तक की इसकी सर्विस बताई गई है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है जो यह तय कर सकता है। तो एक महत्वपूर्ण रूप में देखा जा सकता है। जनरेशन 3 नेविगेशन इसमें बताया गया है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रूप में है और 12 से लेकर के 360 एंगल पर लेकर के यह है जो मारक क्षमता के रूप में महत्वपूर्ण रूप में देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के एयर टू एयर मिसाइल भी इसमें है, यानी कि हवा में मार करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण रूप में देखा जाएगा। और एंटी टैंक गाइड मिसाइल रुआस, यानी कि टैंक रोधी के रूप में इसे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर सेना को मजबूती मिलेगी। पश्चिमी सरहद पर तैनातगी से और इसे मजबूती मिलने वाली है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए एक कारगर कदम के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इसकी तैनातगी से सेना को मजबूती मिली है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। और रंजन, जैसा कि जोधपुर से तस्वीरें देख पा रहे हैं कि इनके इनॉग्रेशन या उद्घाटन से पहले सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की प्रार्थनाओं के लिए उन्हें बुलाया गया है, ये भी एक अच्छी पहल है। निश्चित तौर पर जब भी किसी तरह की कोई नया आयोजन होता है सेना के रूप में
तो सर्वधर्म संभाव का संदेश देने के लिए सभी धर्मगुरु हैं, मुस्लिम समाज से हैं, हिंदू समाज से हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, चारों ही जो प्रमुख धर्म माने जाते हैं उनके यहाँ वरिष्ठ पुजारी यहाँ मौजूद हैं। और मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री की मौजूदगी में यहाँ पूजा की जाने वाली है। उसके बाद में बेड़े में शामिल होने से पहले जो त्रिशूल मिग के साथ में यहाँ सलामी देने वाले हैं और उसके अलावा वाटर कैनन से भी स्वागत किया जाने वाला है इस एयरक्राफ्ट का। तो कुल मिलाकर के जो LCH को लेकर के वायुसेना में भी एक जोश है और साथ ही साथ लगातार जिस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, जिस तरीके की आवश्यकता महसूस होती थी, तो कहीं न कहीं खरा उतरने की बात है वो अब कहीं न कहीं सिद्ध होती नजर आ रही है। जी रंजन, अगर LCH के तौर पर बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, बड़ी सफलता हाथ लगती है, तो आने वाला समय जो है वो LCH की अगर काबिलियत साबित होती है तो पूरी दुनिया जो है इस उम्मीद से भारत की तरफ देखेगी कि ऐसे उन्नत चॉपर जो है वो भारत दुनिया को जो है बेचेगा या सप्लाई करेगा। जी निश्चित तौर पर इस बारे में भी लगातार जो है एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट के उसमें प्लानिंग में है। लगातार TD1, TD2, TD3, TD4 और LCH, LSP ऐसे जो है फिर से कोशिश करेंगे रंजन से बात करने की। रंजन से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल उन्नत तकनीक से बना भारत में LCH जो फिलहाल पश्चिमी सरहद पर तैनात किया जाएगा। 3 चॉपर यहां पर लाए गए हैं और तमाम आधुनिक संसाधनों से ये हेलीकॉप्टर जो है वो तमाम संसाधन इसमें मौजूद हैं। जो आधुनिक संसाधन दुनिया के अंदर इस समय जितने भी उन्नत हेलीकॉप्टर वायुसेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो सारी तकनीक के साथ भारत में बने ये चॉपर, माना यह जा रहा है कि जो सरहद है वो इससे और ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा पैनी नजर रखी जा सकेगी, क्योंकि इसके जरिए जो तो आज कुछ ही देर में राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर स्पीकर ओम बिरला आपसे कुछ देर बाद नेल्लोर पहुंचेंगे। स्पीकर बिरला नेल्लोर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम है, उसमें पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का स्वर्ण भारत ट्रस्ट स्पीकर बिरला के स्वागत की नेल्लोर में तैयारियां की गई है। लोकसभा सांसद AP रेड्डी भी अगवानी की तैयारियां कर रहे हैं। तो आज आंध्र प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उनके स्वागत के लिए ये नेल्लोर की कुछ तस्वीरें। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उनके स्वागत के लिए आज 1 दिन का उनका आंध्र प्रदेश का दौरा। दौसा जिले के सिकंदरा तहसील में चौकीदारी का कार्य करने वाले कपूरचंद हरिजन ने बीती रात तहसील दफ्तर में ही फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक सिकंदरा का ही रहने वाला था और वो रात की ड्यूटी पर चौकीदारी कर रहा था। पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस NDPS एक्ट में लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के चलते तस्करों के हौसले पस्त हैं। 1 महीने में 5वीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ 45 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बोलेरो मार्शल गाड़ी की छत खोलकर उसमें विशेष स्कीम बनाकर उसके बीच में डोडा चूरा भरकर फिर से छत को बंद करके कलर कर दिया। फिर भी पुलिस की पैनी नजरों से नहीं बच पाए। पुलिस आगे मामले की जांच कर रही है। करणी माता के जन्म दिवस को हर्षोल्लास से बाड़मेर में मनाया गया। माता का 635वां जन्मदिन मनाया गया। शहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान दीप प्रज्वलन आकर्षण का विशेष केंद्र रहा। दीप प्रज्वलन कर करणी मां का नाम उकेरा गया। साथ ही पूरे मंदिर प्रांगण
में दीप मालाओं से जगमगा उठा। नवरात्रि के दौरान मंदिर संचालन समिति द्वारा विशेष इंतजाम किया गया। साथ ही मंदिर में सबसे पहले बालिकाओं और महिलाओं को दर्शन करवाए जाते हैं। इस मंदिर के बारे में ये बताना चाहूँगा, ये आई करणी माता का मंदिर है और आज जैसा कि आप सबको विदित ही है, आज माता जी का 635वां जन्म दिवस है। आश्वयुज मास की शुक्ल सप्तमी को माता जी का जन्म हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर एक दीपमाला का आयोजन रखा शाम को, और जिसमें आस पड़ोस की माता जी की भक्त सारी महिलाएं, बच्चियाँ, जेंट्स सारे उपस्थित हुए। शाम को 7 बजे आरती होती है, भोग आरती होती है, सिरजाएं होती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है और कई बहनों को माँ का चमत्कार भी मिला है और आशीर्वाद मिला है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये माँ कर्नल आज से 635 साल पहले आज इनका जन्म उत्सव मनाया गया है, दीप मालाएं लगाई गई है। आज माता जी रो जन्मदिन है, इन वास्ते इन्हें बहुत ही ज्यादा मजा। आश्विन मास री सप्तमी, 14 सप्तमी माता जी रो जन्मदिन है। आशु मास उजाड़ पख आई लियो अवतार, विक्रम संवत 1444 माता जी रो जन्मदिन है। इन वास्ते आज जो भारी संख्या में आज जो दर्शनार्थी भी जाया। 7 नंबर विशेष महत्व नवरात्रि है और माता जी रो जन्मदिन। जगत जननी माँ करणी का 635वां जन्मदिन था और ये माँ शक्ति का प्रतीक है और भक्तों में भारी उत्साह था कि इनका जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर अपन बाड़मेर में भी दीपोत्सव का आयोजन करें। सभी भक्तों की इच्छा और उनकी जो श्रद्धा थे, उनके आधार पर हमने भी बाड़मेर में दीपोत्सव का आयोजन किया। और अब बात भरतपुर की, जहां दुर्गा अष्टमी के अवसर पर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बयाना उपखंड में स्थित मां कैला देवी झील के बाड़ा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। सादा वस्त्रों में पुलिस के जवान तैनात किए गए। माता रानी के दर्शन करने के लिए भरतपुर के आसपास के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों के लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आज दुर्गा अष्टमी है और सुबह से ही माता रानी के मंदिरों में जो है भक्तों की कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। परिवार के साथ जो है भक्त अपने माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में दूर दूर के जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैला देवी मंदिर झील का बाड़ा में, जहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है भक्तों का पर जो है उमड़ा हुआ है। और सुबह से ही जो भक्त हैं वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और शारदीय नवरात्रों में यहाँ पर जो है मेला लगता है। 9 दिन यहाँ पर जो है दूर दूर के श्रद्धालु पहुँचते हैं और आप देखिए जो भीड़ कितनी है यहाँ पर मंदिर में। सुबह से ही ये भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो है भीड़ देखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर सादा वस्त्रों में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं और वर्दी में भी जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं। और आप तस्वीरें देखिए, सुबह से ही यहाँ पर जो है भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर के श्रद्धालु यहाँ पर माता रानी के जो दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और आज महागौरी की पूजा की जाती है और घर में जो है पकवान बनाए जाते हैं, पूड़ी, हलवा और जो है बना करके चना के साथ जो है माता रानी का भोग लगाया जाता है। और माना जाता है कि ये बड़ी महत्वता रहती है आज की पूजा करने की। और यहाँ पर जो है दूर दूर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी आए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बयाना से। कितनी भीड़ होती है? खूब भीड़ होती है यहाँ पे। आगे हाँ, दुर्गाष्टमी आज पूजन करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी भीड़ होती है, बहुत मान्यता है देवी माँ की यहाँ पे, वर्षों से चली आ रही है। तो यहाँ पे सब लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। श्री गंगानगर में शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन मां भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। दुर्गा अष्टमी के दिन घर घर में कन्या पूजन कर उन्हें भोजन करवाया जा रहा है। वहीं मंदिरों में भी माता रानी के भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज दुर्गा मंदिर में देर शाम 3100 ज्योत की महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मान्यता है कि मां भगवती स्वयं प्रकट होकर भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है।
और नवरात्रि के मौके पर क्रिकेटर क्रिस गेल डांडिया खेलते हुए नजर आए। दरअसल लीजेंड्स लीग मैच की टीम गुजरात जॉयंट्स नवरात्रि का पर्व बना रही है। इस दौरान क्रिस गेल के साथ और भी प्लेयर नजर आए। क्रिस गेल लाल रंग का कुर्ता पहनकर इंडियन वेशभूषा में दिखे। उनके साथ अन्य महिलाएं भी डांडिया खेल रही थी। क्रिस गेल डांडिया का खूब लुत्फ उठाते नजर आए।